रॉकस्टार ने अभी-अभी GTA 6 के बारे में अब तक की सबसे ज्यादा जानकारी जारी की है, जिसमें बिल्कुल नए फीचर्स, हथियार और स्पोर्ट्स कारें शामिल हैं। तो ये है वो सब कुछ जो अभी-अभी अनाउंस किया गया है। अब आप GTA 6 को $80 में खरीद सकते हैं या फिर अल्टीमेट एडिशन ले सकते हैं जिसकी कीमत $100 है और इसमें उन्होंने ढेर सारे एक्सक्लूसिव स्टोर्स और अपग्रेड्स डाले हैं जिन्हें मैं डिटेल में समझाऊंगा। ट्रेलर्स और स्क्रीनशॉट से हमें पता चला है कि ठीक GTA V की तरह हमारे पास डेडिकेटेड टैटू शॉप्स होंगी जैसे कि इलेक्ट्रिक फैन। यहाँ ऑटो बॉडी शॉप्स भी हैं, हर तरह के कपड़ों की दुकानें हैं और यहाँ तक कि लूसिया के लिए सालून भी हैं, जहाँ आप अपने बाल, मेकअप और नेल्स करवा सकते हैं। हम हमेशा से अपने कैरेक्टर्स को जबरदस्त तरीके से कस्टमाइज कर सकते थे, लेकिन इस बार क्योंकि हमें पहली बार फीमेल प्रोटैगनिस्ट मिल रही है, तो वे पहले से कहीं ज्यादा हेयर स्टाइल्स, आउटफिट्स और एक्सेसरीज लेकर आ रहे हैं। पिछले गेम में आप कुछ बहुत ही जर्जर गैराज खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने सारी शानदार सुपर कार गैराज सिर्फ ऑनलाइन मोड के लिए रखी थी और मैं आपको बता दूं, GTA V में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ बहुत बड़े अपार्टमेंट्स होंगे, जैसे कि पेगासी रेजिडेंस, जिनमें पूरे पार्किंग गैराज होंगे, जहां हम अपनी एक्स्ट्रा गाड़ियां रख सकते हैं। इस वीडियो में आपने जितनी भी तस्वीरें देखी हैं, वो सब अल्टीमेट एडिशन में रिवील की गई जगहें हैं, जैसे कि ये जगह, राइड आउट कस्टम्स। ये आपको अपनी कारों के इंटीरियर, रिम्स और स्टाइलिंग को पूरी तरह से बदलने की सुविधा देगा। ये असल में एक पिंप माई राइड स्टोर जैसा है और तस्वीरों से लगता है कि हम वाकई में उन्हें कारों पर काम करते हुए देख पाएंगे। जहां ये खास स्टोर सिर्फ अल्टीमेट एडिशन के मालिकों के लिए एक्सक्लूसिव रहेगा, वहीं शायद मैप में और भी मॉड शॉप्स बिक्री होंगी जिन्हें कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, बस वो थोड़ी कम सुविधाजनक जगहों पर होंगे। GTA V के विपरीत, जहां आपका घर इस बात पर निर्भर करता था कि आप कहानी में कितनी दूर तक पहुंचे हैं, ऐसा लगता है कि GTA V में आखिरकार हमें सिंगल प्लेयर में अपार्टमेंट खरीदने की सुविधा मिल सकती है। जेसन का सेफ हाउस, जहां वो ट्रेलर 2 में छत ठीक कर रहा था, हमारा स्टार्टर होम होगा। कहानी में वो इसका कोई किराया नहीं देता, क्योंकि उसका मकान मालिक उसे कामों में मदद करने के लिए कहता है। इस जगह पे कुछ गाड़ियों के लिए जगह होगी और अल्टीमेट एडिशन में आपको इनमें से 2 गाड़ियां दी जाएंगी। पहली है डिंका एंड्यूरो आर्मी मोटरसाइकिल, जो जेसन के मिलिट्री के समय पर आधारित है, और दूसरी है क्रेस्ट कयाक। इससे ये पुष्टि होती है कि सेफ हाउस में न सिर्फ अपनी कारें पार्क करने की जगह होगी, बल्कि बोट्स के लिए भी जगह होगी। आखिरकार ये मियामी है। अब GTA 6 का नक्शा सिर्फ मियामी या वाइस सिटी नहीं है, क्योंकि ये फ्लोरिडा के सबसे दूर तक फैला होगा, लियोनिडा की इससे, जिसके बारे में अफवाह है कि वहां एक मिलिट्री बेस है, लेकर ग्रास रिवर्स और पोर्ट गैलहॉर्न तक। यहां तक कि एक पूरा इलाका है जिसे माउंट कलागा नेशनल पार्क कहा जाता है और कुछ फैंस ने यह भी बताया है कि यह फ्लोरिडा से ज्यादा जॉर्जिया जैसा दिखता है, जिसका मतलब है कि यह शायद नक्शे के बिल्कुल किनारे पर होगा। ज्यादातर फैंस बस ये जानना चाहते हैं कि GTA 6 में असल में नया क्या है, तो गेम प्ले में ऐसी चीजें हैं जो इसे एक सच्चा सीक्वल बनाती हैं। खैर, यहाँ कुछ जबरदस्त खुलासे हुए हैं। हथियार पहले से कहीं ज्यादा कस्टमाइज किए जा सकेंगे और इसमें रेड डेड रिडेम्पशन 2 के सिस्टम से प्रेरणा ली गई है, जहां आप अपनी गनों पर खुदाई कर सकते हैं। आखिरकार हम आधुनिक दौर में हैं, तो आप सीधे उन पर आर्टवर्क भी लगा सकेंगे, जैसे कि ये कस्टम पिस्टल्स जेसन और लूसिया के लिए। GTA V में हथियारों के अटैचमेंट्स पहले ही काफी अच्छे थे, लेकिन ये नया गेम लगता है कि इसमें और भी ज्यादा कूल गनों का जखीरा होगा, जैसे कि अपनी रिवॉल्वर पे बड़े बड़े स्कोप्स लगाना। इस बार वे गेम में वाइल्ड लाइफ पर भी काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पिछले गेम में भी काफी सारे जानवर थे, ये तो तय है। अब जब हम फ्लोरिडा में हैं, तो यहाँ कुछ पागलपन भरी वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी, जिससे आपको सतर्क रहना होगा। बिल्कुल, जब आप अपनी बोट में घूम रहे होंगे, तो आपको डॉल्फिन्स का भी दीदार हो सकता है और वे बहुत प्यारी लगती हैं। और हाँ, ये कंफर्म हो चुका है कि स्कूबा डाइविंग भी वापस आएगी, जो GTA V के गंदे समंदरों से 10 गुना ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। उसके उलट, अब हम आखिरकार अपनी बोट्स पर मछली पकड़ सकते हैं, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, और पानी से लेकर कीचड़ तक डर्ट बाइक्स पर ऑफ-रोडिंग करने, बिकिनी कार वॉश कराने और बाइकर गैंग्स के साथ इंटरैक्ट करने के ढेर सारे मौके मिलेंगे। अब तक सबसे बड़ी खासियतों में से एक जो रॉकस्टार में रेड डेड रिडेम्पशन 2 से चुराई है, वो है बिल्कुल नया हेयर ग्रोथ सिस्टम। GTA के उन दिनों की जगह, जब आप बस बार्बर शॉप में चले जाते थे, नाई कैंची से आपके बाल काटता था और जादू से बाल लंबे हो जाते थे, अब सब कुछ रियलिस्टिक होने वाला है। जितना ज्यादा आप खेलेंगे, जेसन या लूसिया के बाल उतने ही लंबे होते जाएंगे और फिर आप बालों की लंबाई के हिसाब से जो भी स्टाइल चाहे उसे कटवा सकते हैं। ये बिल्कुल रेड डेड 2 जैसा है, लेकिन शायद वे इसमें कुछ बदलाव करेंगे, क्योंकि इन दोनों के इतने सारे अलग-अलग वर्जन देखिए। साथ ही ये देखना थोड़ा दुखद है कि ट्रेलर 1 के बाद से GTA V में कितनी ज्यादा अपग्रेडिंग हो गई है। जो भी लोग फिजिकल कॉपी खरीदेंगे, उन्हें भी उसी दिन उनका केस बेच दिया जाएगा। और भी GTA 6 कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।